नमस्कार। मैं डॉक्टर ए के रावत, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एवं सेवानिवृत्त डीन मेडिकल कॉलेज सागर। आज मैं चर्चा करूंगा आपसे कि माँ का दूध को हम सर्वोत्तम क्यों कहते हैं और क्यों यह अतुलनीय है, इसकी कहीं कोई तुलना भी नहीं है। यह सिर्फ पोषण के लिए ही सर्वोत्तम नहीं है, पर इसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता भी होती है, जो किसी अन्य प्रकार के फार्मूला में संभव नहीं है। यह विलक्षण गुणों से युक्त है। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं मेलेटोनिन। मेलेटोनिन का काम यह है कि हमारी बॉडी में सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल जो क्लॉक है उसको सेट करता है। तो शिशु जो शाम के समय दूध पीते हैं, रात में दूध पीते हैं, उनकी माताओं के दूध में मेलेटोनिन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो शिशु रात में अच्छे से सोते हैं। वनस्पति जो कुछ फार्मूला फीड लेते हैं उनमें ये पदार्थ नहीं होता है और उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक भी थोड़ी सी डिस्टर्ब चलती रहती है। शुरू में दूध जो आता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करने के लिए कोशिकाएं होती हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा गुण है कि यह आंतों में उपस्थित मेकोनियम के विसर्जन में मदद करता है। और अगर शिशु शुरू के 72 घंटे में 2 से 3 घंटे में हर 2 से 3 घंटे में माँ का दूध पीता है तो ये मेकोनियम जल्दी निकल जाता है और ऐसे शिशुओं को जॉन्डिस या पीलिया होने की संभावना ना के बराबर होती है। इसी प्रकार से माँ के दूध में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं लाइपेज। ये लिपिड्स या फैट के डाइजेशन में मदद करता है। वैसे तो ये एंजाइम माँ के दूध में होता है, लेकिन ये निष्क्रिय रहता है, और जैसे ही माँ का दूध शिशु की आंतों में पहुँचता है ये सक्रिय हो जाता है और लाइपेज या लिपिड्स के डाइजेशन में पचाने में मदद करता है, जो अन्य किसी प्रकार के फार्मूला में नहीं होता है। माँ के दूध में करीब 700 विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं, जो शिशु के सोमेटिक ग्रोथ, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आंतों के विकास में इन अन्य प्रकार से उपयोगी होती हैं और इनकी अवेलेबिलिटी 100% होती है। इसी प्रकार जब शिशु माँ का दूध पीता है तो प्रतिदिन लाखों रोग प्रतिरोधी कोशिकाएं उसको माँ के दूध के साथ में मिलती हैं, और जिन बच्चों का जन्म समय के पूर्व होता है उनमें इन कोशिकाओं की संख्या दुगनी होती है। इसी प्रकार से जो शिशु माँ का दूध पीते हैं उनकी आंतों की पीएच थोड़ा एसिडिक साइड में होती है, जिसकी वजह से उनकी आंतों में हेल्दी माइक्रोब्स, हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, जो कि उनके वजन को भी नियंत्रित रखते हैं और बाद में भी उनको डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन इत्यादि को रोकने में मदद करते हैं। अब माँ का दूध हमें कब पिलाना चाहिए? जब शिशु जागे, ओंठों में कुछ गति हो, जीभ बाहर निकाले, इधर उधर देखे, ऐसे समय हमें को शिशु को माँ का दूध पिलाना चाहिए, इसके पहले कि वो रोना शुरू कर दे। एक बार शिशु रोना शुरू कर देता है, उसके हृदय की गति बढ़ जाती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पल्स प्रेशर कम हो जाता है, ब्रेन में रक्त का सर्कुलेशन कम हो जाता है, रक्त में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। ऐसे में फिर शिशु अच्छे से दूध नहीं पी पाता है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि शिशु जैसे ही जागे, कुछ प्रतिक्रिया दिखाए, तुरंत उसको माँ का दूध मिल जाना चाहिए। इतने सब लाभ होने के बाद भी हम ये जानते हैं कि सिर्फ 42% शिशुओं को जन्म के पहले घंटे में दूध मिल पाता है और 55% शिशुओं को ही एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो पाती है 6 माह तक। तो हम सबका सम्मिलित प्रयास क्या होना चाहिए? सारांश में हम सब का प्रयास होना चाहिए कि हर शिशु को माँ के दूध के पर्याप्त लाभ मिल सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि प्रथम घंटे में माँ का दूध प्रारंभ कर दिया जाए तथा 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए। ऐसे शिशु जिनको माँ के दूध के साथ में अगर हम पानी पिलाते हैं, ग्लूकोज वाटर पिलाते हैं, ऐसा देखा गया है कि उनका वज़न जो है उनके वज़न बढ़ने में बाधा आती है। इसी प्रकार माँ को बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही पानी पीना चाहिए जितने में उनकी प्यास आसानी से बुझ सके। तो आप सबसे मैं यहीं कंक्लूड करूंगा और आप सबसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप अपने कमेंट्स और सुझाव हमें ज़रूर भेजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।